बहुत देर तक ये जनक नगर का भ्रमण करते रहे। फिर जब सूर्यास्त होने को है, इनके साथ बहुत सारे ग्वाल बाल पीछे जनक नगर के बालक हैं। कहा कि महाराज देखो वो रखा है धनुष। राम जी को बता रहे जो इस धनुए का खंडन करेगा सीता जी उसी को जयमाला पहनाएंगे। राम जी ने एक नजर धनुष पर डाली और एक नजर अपनी भुजाओं को देख रहे हैं कि आप धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। और अस्त्रालय शस्त्रालय धनुष देखते हुए गुरु जी के सानिध्य में आए। शाम के समय संध्या आरती हुई। राम जी ने और लक्ष्मण ने राम जी भैया के चरण दबाए। लक्ष्मण भैया सबसे बाद में सोए थे, सबसे पहले जगह। ये है सेवक धर्म। हमारे घर में जो माताएं भी हैं सबको भोजन करा के, फिर चाय पिला के, फिर बर्तन साफ करके महाराज सबसे बाद में सोती हैं, वो सबसे पहले जगना पड़ता है। आज हमारे राम लक्ष्मण प्रातः काल हुआ, गुरु जी ने पूजा के लिए पुष्प मंगाए हैं, तुलसी दल मंगाए हैं, तो ये यही लेने के लिए महाराज जनक के बगीचे में गए। ये बगीचा कैसा है? बाग बाग थी बाग में पुष्प का, बाग बाग थी बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। हजारों किस्म के पुष्प हैं, कुछ खिले कुछ अर्ध खिले। समय जान गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। जो लोग वीर रस का आनंद लेना चाहते हैं वो बिल्कुल यहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि अभी लक्ष्मण वहां पर राजाओं के समक्ष अभी वीर रस की बहुत सुंदर प्रस्तुति होगी। बड़ा अद्भुत आनंद होगा लक्ष्मण जी का। सो महाराज जनक नगर में जो पुष्प वाटिका है, आज उसमें जब राम जी प्रवेश करते हैं तो एक माली बैठे हैं बगीचा के बाहर गेट। वो माली कह रहे हैं हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी ने कारण पूछा तो अवधी भाषा की कुछ पंक्तियां हैं। ये कह रहे हैं कि बगिया बिच जान न दे हैं कि रघुवर बिनती सुनो, और बगिया बिच जान न दे हैं कि रघुवर बिनती सुनो। राम जी ने कहा भैया हमें क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? बोले आपके चरणों में जादू है। तो राम जी चौंके, बोले हम कोई जादूगर वादूगर नहीं है। बोले आपके चरणों में जादू है। तो राम जी ने कहा हमें तो हाथों से फूल लेना है, पैरों से तो लेना नहीं। माली ने कहा हम अच्छी तरह से जानते हैं आपके चरणों में है जादू, और वहां पर एक पत्थर था, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से वहां तक पत्थर ही पत्थर बिछे। वहां जरा सा एक पत्थर को स्पर्श किया, एक नारी पर बन गई, और यहाँ से वहां तक जाओगे तो यहाँ नारियों का झुंड लग जाएगा, इसलिए हमें माफ करो, हम अंदर नहीं जाने देंगे। अब महाराज बोले हमें तो हाथों से छूना है। बोले क्या मालूम, जिनके पैरों में जादू हो उनके हाथों में भी जादू हो। तो कर छुअत पिटक उड़ जाए है कि रघुवर बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दे कि रघुवर बिनती सुनो। कर माने हाथ, अगर हाथों से छूने से हमारा बगीचा उड़ गया तो हम बीएससी तो करा नहीं पाएंगे बच्चों को। माली है, यही हमारी रोजी रोटी का साधन है, इसलिए हमें क्षमा करें, हम अपने हाथों से लाकर दे देंगे। राम जी बोले अब महाराज बोले एक और कारण बता दिया कि पंखुरी पाहन गढ़ जय हैं, आपके चरण बड़े ही कोमल हैं। अभी हमने बताया था
कि फूल कोमल, फूल पर बैठने वाली लक्ष्मी मैया कोमल, उनकी गोद में रखे जाने वाले चरण सबसे ज्यादा कोमल। इसलिए पंखुड़ी पाहन गण जय कि रघुवर बिनती सुनो। आपके चरणों में जो ये फूलों की पंखुड़ियां हैं वो गड़ जाएगी, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी ने बड़ी मर्यादा से कहा, महाराज माली से बोले कोई तो उपाय होगा अंदर जाने का। बोले हाँ, अब आए आप लोग लाइन पर, एक तरीका है अंदर जाने का। और लक्ष्मण गुस्से की वजह से लाल लाल आंखें हो रही। बोले अगर ये भैया ना होते तो अभी इस माली को मैं सबक सिखा देता। ये भैया भी ना जाने कहाँ ऐसे लोगों से जाके भड़ जाते। बोले एक रास्ता है। लक्ष्मण कह रहे जल्दी बताओ क्या रास्ता है। बोले जो यहाँ की जनक नंदनी सीता जी हैं उनकी जय जयकार करते हुए आप लोग अंदर जाएं तो फूल ला सकते हैं। अब लक्ष्मण को लग रहा हम ठहरे छत्री और काम किसी नारी की जय जयकार करते हुए जाएं। राम जी तो तैयार हो गए कि काम बनाना है, क्या फर्क है, लेकिन लक्ष्मण तैयार नहीं हो रहे। भैया ने, राम जी ने पीताम्बर खींचा। बोले चुप रहो, हमारे पीछे पीछे आओ। अंदर गए और जैसे ही बढ़िया पुष्प देखे महाराज सुंदर पुष्प चुनने लगे। और जब ये फूल चुन रहे थे तभी जानकी मैया स्वर्ण थाल लेकर उसमें धूप दीप नारियल सुपारी सब लेकर आई, क्योंकि यहाँ गौरी मैया का मंदिर है तो पूजा करने के लिए आई है सखियों के साथ। उसमें से एक सखी ने राम जी को देख लिया और ये पागलों की तरह दौड़ती हुई आई। जानकी जी ने कहा ऐसा क्या मिल गया तुम्हें जो तुम दौड़ती हुई आई। ये सखी बोली जिन आंखों से बताती हूँ उसके पास जुबान नहीं है और जिस जुबान से बताती हूँ उसके पास आंखें नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि वो बहुत सुंदर है। और जानकी मैया भी उधर ही। और जैसे ही पत्तों की ओट से पुष्पों की ओट से जानकी मैया ने राम जी को देखा और राम जी सरकार ने जानकी जी को देखा। महाराज तुलसीदास बाबा ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी कि लोचन मगे रामई और आनी दीने पलक कपाट शयानी। लोचन माने आंखें, मग माने रास्ता, उर माने हृदय। लोचन मग रामई उर आनी। राम जी को जानकी मैया ने अपने हृदय में बसा लिया और दीने पलक कपाट शयानी, आंखों को बंद कर लिया। ना मैं देखूं और को ना तो देखन दूं, अपने हृदय में बसा लिया। महाराज आज राम जी को ऐसे देखा जैसे बदली से निकला हो चांद, चंद्रमा निकला हो। बदली से निकला हो चांद, ओ देखो सखी फूलों से निकला। ओ देखो सखी फूलों से निकला। जैसे एक चंद्रमा को कोई बदली में से देखे, बदली से देखे लाभ चांद, ओ देखो सखी फूलों से निकले राम। ओ देखो सखी फूलों से निकले राम। फूलों से निकले राम। आज जानकी मैया ने राम जी को हृदय में बसा लिया। समय दौड़ रहा है, इसमें गई और गौरी मैया से बोली, ए गौरी मैया
बोले मुझे राम जी ही पति रूप में प्राप्त हो। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामन दुत गाता। मोर मनोरथ मानव जानऊ नी के, बसमु सदा और पुर सभी के।